बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के आगाज़ के अंदर एक बात बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अब न्यूट्रल वाला काम ख़त्म हो गया है। अब आप कहेंगे वो किस तरह से? मैंने आपको खबर दे चुका हूं कि जनाब 3 मुलाकातें वजीर आजम के साथ हुई। चौथी मुलाकात इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर चल रही है। काफ़ी देर हो चुकी है इस इजलास को, घंटे डेढ़ से ज़ायद का वक्त हो चुका है और इस वक्त भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास चल रहा है। लेकिन बात नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की नहीं है। मैंने आपको एक हवाला दिया था कि रात को मुमकिना तौर पर F8 के अंदर एक मुलाकात हुई है घर के अंदर। उस मुलाकात के हवाले से तस्दीक हो गई है कि अपोजिशन ने कहा है, उनके रहनुमाओं ने कहा है कि सिर्फ इमरान खान से राबते नहीं हुए बल्कि अपोजिशन के साथ भी राबता हुआ है। जिसके बाद अब लोगों का ख्याल यह है, अपोजिशन ने आज एलामिया जारी करके अपनी तरफ से कोशिश की है जैसे इमरान खान NRO मांग रहे हैं। हकीकत यह नहीं है। मैं आपके सामने कहानी रखूंगा सारी अंदर की, जो वहां से इस्लामाबाद से खबरें हैं। इमरान खान NRO नहीं मांग रहे, इमरान खान डटे हुए हैं, बल्कि कोई और है जो इस मसले का हल चाहता है, क्योंकि मामला थोड़ा सा कौमी सलामती के साथ जुड़ गया है। अब बात सिर्फ और सिर्फ एक एलामिया की देर है और आज एलामिया एक आना है। उसके बाद या मामला इमरान खान के हाथ से निकल जाएगा या फिर अपोजिशन। वो एलामिया कौन सा है मैं आपके सामने ये भी रखूंगा। और फिर उसके बाद इस वक्त एक असल बात यह है कि कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन के साथ हाथ हो गया। गो कि उनकी जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ उसमें उन्होंने 172 अरकान जो है वो जाहिर किए जी, वो शरीक हैं। कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन के 174 लोग वो कहते हैं जी हमारे मौजूद थे, और उसके बावजूद खेल आगे चला गया। आज भी वोटिंग नहीं हुई और वहां पे किस तरीके से हाथ हुआ है। फिर अमेरिका ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग्स के हवाले से जो है वो कुछ आदाद शुमार जारी किए हैं। और असल में इमरान खान आज का दिन उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। असल में एक और काम आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर सारा खेल चल रहा है। ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं आपके सामने सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि न्यूट्रल शूट्रल अब कुछ नहीं है। अब उनको क्लैरिटी हो गई है। मैं आपको एक और बात बताऊं, आज इमरान खान आज के दिन का डिले क्यों ले रहे हैं? आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोकल गवर्नमेंट के दूसरे मरहले के इंतखाबात हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद या चंद घंटों के बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा से नताइज आना शुरू हो जाएंगे। वो नताइज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर तो इमरान खान ने आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अक्सरियत हासिल कर ली, वो इंतखाब जीत गए, तो इसका मतलब ये होगा जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा गलत कैलकुलेट किया गया इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसको। अगर आज खैबर पख्तूनख्वा से फैसला इमरान खान के हक में आ गया तो बहुत सारे हलकों की राय मजीद उनके हक में पुख्ता हो जाएगी। कल से अब तक 3 मुलाकातें हो चुकी हैं और एक मुबैना मुलाकात रात गए ऑपोजिशन के 3 बड़ों के साथ हुई है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। ये तस्दीक ऑपोजिशन की जानिब से राना सनाउल्लाह ने खुद काजी मुल्क की एक अहम शख्सियत ने उनके साथ राब्ता किया है। जो ख्वाजा साद रफीक साहब हैं उन्होंने सालिसी के हवाले से तस्दीक की, लेकिन कहा कि सालिसी का वक्त जो है वो खत्म हो गया, अब वो वक्त नहीं है, देर हो गई है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी फेस सेविंग नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की, और आइन की सेविंग होनी चाहिए, जिसका मतलब यह है कि मामला अब उनके हाथ से निकल के किसी और ने यह मामला संभाल लिया है। क्योंकि अब देखें ना, ये कैसे हो सकता है कि आप किसी मुल्क को फिर नसीम ज़हरा साहिबा ने मजीद इसके ऊपर डिटेल्स दी हैं कि पाकिस्तान के एम्बेसडर को जो अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी हैं कॉल की बाकायदा। ये कौन सा मुल्क इस चीज को बर्दाश्त कर सकता है कि उसके साथ ऐसा किया जाए? अब इस सारी सूरत हाल के दौरान मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि अपोजिशन की सफों में खलबली मचना शुरू हो गई है। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान ये सारी चीजें हैं, अपोजिशन ने एलामिया जारी किया। अपोजिशन ने एलामिया जारी किया जी इमरान खान के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दें और उसके बाद जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने दें। इसके अलावा अब कोई और जो मजीद बातचीत है वो नहीं हो सकती। और साथ ही मरियम नवाज साहिबा ने कहा जी कोई NRO नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, अपोजिशन की जानिब से कहा गया वो जो कल तक NRO की बातें करते थे आज NRO खुद मांग रहे हैं। मैं आपके सामने सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं जो मेरी इत्तलात है इस्लामाबाद से
कि ऑपोजिशन का ये काम होता है, वो और ये गवर्नमेंट का भी काम होता है, वो अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं, अपने कारकुनों को जरा उसको डिमोरलाइज होने से बचाने के लिए इस किस्म की बातें मार्केट के अंदर फेंकी जाती हैं। लेकिन अगर आपके ख्याल में ये बात है कि इमरान खान ने एनआरओ मांगा है, तो बिल्कुल नहीं मांगा। इमरान खान एनआरओ नहीं मांग रहे। इमरान खान डटे हुए हैं इस मोमेंट तक। बड़ी सिंपल सी बात है, इमरान खान सीधी सीधी बात कर रहे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं मेरी हुकूमत गिरने दें, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। लेकिन अब बहुत सारी ताकतें इमरान खान की हुकूमत गिरती हुए अफोर्ड नहीं कर सकती। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के जो वुज़रा हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो करेंगे, प्रिवेल करेंगे और वो कहीं पे नहीं जाने दे रहे। अब असल बात क्या है, इस वक्त कौमी सलामती कमेटी का इजलास चल रहा है, सर्विसेज चीफ्स उसके अंदर शरीक हैं, इंटेलिजेंस चीफ्स उसके अंदर शरीक हैं, प्राइम मिनिस्टर शरीक हैं और उसके अंदर सीनियर मिनिस्टर शरीक हैं। आज सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक एलामिया आना है, और यह तय है कि एलामिया आना है। वो जो एलामिया होगा वो सारा खेल वाजे कर देगा कि न्यूट्रल हैं, इदारे कहां पे खड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर कहां पे खड़े हैं, ऑपोजिशन के आइंदा आने वाले चंद रोज कैसे हैं। तो आप सिर्फ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सिर्फ जैसे ही नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया आएगा, मैं एलामिया लेके भी आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज सारी बात उस एलामिया के ऊपर घूम रही है कि वो कितनी देर में आता है, उसके अंदर क्या। उसके अलावा एक और बात जो है, जैसे ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बयान इजलास हो जाएगा, एलामिया आ जाएगा, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जनाब अली कौम से खिताब करेंगे। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने आज अटॉर्नी जनरल से तवील मुलाकात की है, उनसे कानूनी निकात के ऊपर बात की है, और फिर कौमी असम्बली के जो इजलास है वहां पे जो है आज बड़ी अहम मामलात थे। एक तो इजलास ताखीर से शिकार हुआ, 4 बजे इजलास होना था, 4 बजे इजलास शुरू नहीं हो सका, और अपोजिशन ने जी अपने पार्लिमानी पार्टी के अंदर तो 172 अरकान की लिस्ट जारी की, फिर कौमी असम्बली के अंदर उनके पास 174 लोग उन्होंने बताया जी हमारे मौजूद हैं, गवर्नमेंट के लोग बहुत कम थे। आज वक्फा सवालात था और स्पीकर साहब जो कासिम सूरी साहब आज चेयर कर रहे थे, कैसर साहब नहीं थे, उनका आप इजलास के अंदर जो है वो पूछें जी, सवालात पूछें। लेकिन वहां पे चूंकि सवाल वो पूछने नहीं चाहते थे, उन्होंने एक तो आज एजेंडे में थोड़ी सी तरमीम की भी दरखास्त दी। आमतौर पर होता यह है, अब लूप होल्स हैं कानून के अंदर। मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर डी सीट हो जाते हैं, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है। आइन इसके ऊपर खामोश है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाने की सूरत में नया प्राइम मिनिस्टर कब होगा, क्या उसका शेड्यूल है। तो आज इन्होंने एक नई दरखास्त दी और कहा कि एजेंडे के अंदर ये शामिल किया जाए अगले प्राइम मिनिस्टर का जो इंतखाब। अब सोचने की बात है, तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग हुई ही नहीं है, ये कैसे एज्यूम कर ले स्पीकर की जी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। तो आप उससे पहले उसको एजेंडे के अंदर कैसे शामिल करवा सकते हैं। तो आज जब इन्होंने कहा जी तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग कराएं, सवालात के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लिया, तो स्पीकर साहब ने 1 मिनट की भी कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद इजलास को उन्होंने कर दिया मुलतवी। इजलास है जनाब अब 3 अप्रैल को। अब इसका मतलब यह है कि 3 अप्रैल को वोटिंग वाला दिन है। अब बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं क्या 3 अप्रैल को वोटिंग होगी या 3 अप्रैल से बात आगे चले जाएगी। इस तरह से एक बात तो हो गई है। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है, दूसरा पार्लिमानी कमेटी का भी इजलास है बराए कौमी सलामती, इन कैमरा सेशन, जहां पे लेटर डिस्कस होना है। ऑपोजिशन ने पहले कहा जी हमें तो वो इन्विटेशन ही नहीं मिला, फिर कहा जी अगर इन्विटेशन मिल भी जाए तो हम शिरकत नहीं करेंगे। ये आप ही तो कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब और दीगर लोग कि आप उसको पार्लियामान के अंदर लेके आए। अगर स्पीकर साहब और गवर्नमेंट लेके आ रही है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ये मामला पार्लियामान के अंदर डिस्कस होने चाहिए, पार्लियामेंट से सुप्रीम होती है। तो वहां पे भी धचका लगा, गेम हाथ से थोड़ी हुई निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि बनता क्या है, सीन क्या है और गवर्नमेंट की जेब में कार्ड्स क्या। अब दूसरी जानिब अमेरिकन ने जो कहा कि आपको असरात नताइज का सामना करना पड़ेगा, जनाब पहला नतीजा सामने आ गया। मूडीज, ये सारे वो इदारे हैं, इंटरनेशनल रेटिंग्स के इदारे, इकोनॉमी से जुड़े हुए इदारे, कहां से कंट्रोल होते हैं सारी दुनिया को पता है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे। तो मूडीज ने जी पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको मनफी कर दिया है। इस किस्म की वो असरात है जो पाकिस्तान को दिखाने वो काम शुरू हो गया। मजीद डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।